मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या एनसीईआरटी का प्रमेय है 6.9। इसको आज हम लोग सिद्ध करेंगे और कथन के बारे में जानेंगे। देखिए, इसका कथन कहता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का जो सम्मुख कोण होता है, समकोण होता है, यानी पहली भुजा का जो सामने का जो कोण होगा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। देखते हैं हम लोग, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अभी ये नहीं पता है कि ये समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, मान लेते हैं ए बी सी त्रिभुज है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, पहले आप लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में, इसमें दिया हुआ है कि इस त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग होगा, मान लेते हैं वो एक भुजा है ए सी, यानी ए सी का जो वर्ग होगा शेष दो भुजा, यानी इस भुजा और इस भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, आगे आवश्यकता होगी इसकी। देखिए, ये दिया हुआ है, तब हमको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है जिस भुजा के वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, उस भुजा का जो सम्मुख कोण होता है समकोण होता है, यानी इस भुजा के वर्ग के बराबर है, इस भुजा के वर्ग बराबर है इस दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के, इसके सामने का कोण ये क्या होगा, ये, यानी इसी कोण को सिद्ध करना है कि ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, यानी कोण बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करते हैं, जिसमें कोण Q मान लेते हैं 90 डिग्री। एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए हैं पी क्यू आर, ठीक है। इसमें ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और पी क्यू बराबर हो ए बी के। पी क्यू किसके बराबर हो, पी क्यू को ए बी के बराबर मान लिए, तथा क्यू आर बराबर हो बी सी के, क्यू आर बराबर बी सी हो। तो अब देखिए, इतना रचना कर लिए हैं। अब जो है उपपत्ति लिखते हैं हम लोग, उपपत्ति में त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q कितना डिग्री है, माने 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके, पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग के, ठीक है। अब देखिए, समीकरण फर्स्ट में देखते हैं, यानी रचना से हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू के जगह पर ए बी लिख सकते हैं और क्यू आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी। तो वही करते हैं, पी आर स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर के जगह पर क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आइए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं, तो दोनों का दायां पक्ष जो है बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो आइए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा किसके, PR के। अब देखिए, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा,
त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। कैसे, तो दोनों का तीनों भुजा क्या है, संगत, तीनों भुजा बराबर है। तो इसीलिए आइए, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, कैसे, तीनों भुजा बराबर है। देख लीजिए, दो भुजा तो बराबर मान ही लिए, तीसरा भुजा बराबर कर दिए यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखिए क्यों बराबर है, सर्वांग सम है, S सर्वांग समता से। जब इस त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब इसकी संगत भुजाएं भी बराबर होगी, संगत कोण भी बराबर होगा। तो देखिए जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोण Q किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के। अतः कोण Q बराबर कोण B बराबर कितना हो जाएगा, कोण Q 90 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, इसीलिए कोण B बराबर 90 डिग्री। यही क्या करना था हम लोग को, सिद्ध करना था। क्या करेंगे, हेंस प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।